हेलो। आज है 30 जुलाई 2025 और आज क्या ट्रेड किया गया था। आज बैंक निफ्टी में ट्रेड किया गया था और आज शॉर्ट स्ट्रैडल शायद बनाया गया था। दोनों साइड का सेल किया गया है क्योंकि 3 4 5 दिन से मतलब देखा हो इसे, थोड़ा एनालाइज करते हैं। एक सेकेंड रुको। ये था 17 तारीख। अरे यार, ये दो डेट है क्या इसके अंदर? 17 तारीख, 18 तारीख के था। 17 तारीख को ट्रेंडिंग, 18 तारीख को ट्रेंडिंग, 19 को ट्रेंडिंग, 20 को ट्रेंडिंग। 20 छुट्टी था क्या, पता नहीं। 18 नहीं क्या बात करें, कुछ दिन हुआ ट्रेंडिंग चल रहा था मार्केट। पिछले दिन तो ट्रेंडिंग ही था। इसे 15 मिनट में देखोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक, अच्छा दिखेगा। इसीलिए आज का डे लगभग मतलब देखो, 18 को 15 मिनट का कैंडल है। 18 को ट्रेंडिंग, 19 20 छुट्टी, 21 को नीचे आया, ऊपर गया ट्रेंडिंग। यहाँ पे 7,000 प्रॉफिट हुआ था। 22 को फिर से ट्रेंडिंग, 23 को नीचे आया, ऊपर गया ट्रेंडिंग, 24 को ट्रेंडिंग। ये ऊपर ने तो ही बड़ा कैंडल बना दिया, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिला नहीं पर ट्रेंडिंग। 25 को तो बहुत बड़ा ट्रेंडिंग, बहुत ज़्यादा गिरा था। 26 को ऊपर गया, फिर से यहाँ तक आ गया, फिर से ट्रेंडिंग। और 26 छुट्टी था, 28 ही था। 29 को ऊपर गया और नीचे आ गया। यहाँ थोड़ा साइडवेज हुआ था। और कल 30 था या फिर आज 30 है। कल ऊपर गया, नीचे आ गया। यहाँ पे निफ्टी ट्रेंडिंग हुआ था, ये जो यहाँ से आके यहाँ तक गया था, निफ्टी ट्रेंडिंग हुआ था। इसीलिए आज हो गया था 1 2 3 4 ट्रेंडिंग हुआ था। यहाँ पे निफ्टी ट्रेंडिंग हुआ था, इसीलिए आज का ये उसके पहले वाला भी ट्रेंडिंग था। इसके बाद 1 2 ये वाला ट्रेंडिंग, ये वाला ट्रेंडिंग, ये वाला तो 3 4, ये 5 ये निफ्टी में हुआ था। 6 दिन ट्रेंडिंग हुआ था। आज एक्सपायरी का पहला वाला दिन है। थोड़ा प्रीमियम कम है, मतलब जो प्रीमियम मीटिंग होगा आज ही होगा, आज ही होने वाला था, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा कम प्रीमियम हो जाता और तो बहुत बड़े बड़े स्पाइक्स लगते। इसीलिए आज साइडवाइज करने की, वो लोग साइडवाइज करके प्रीमियम मीट करने की कोशिश करने वाले थे। और जो लाइव आते हैं प्रो सिक्योरिटी, पता नहीं उनका नाम भूल जाता हूँ, उन्होंने बताया था कि आज साइडवाइज होगा या फिर कल होगा। साइडवाइज होगा कैसे पता चलेगा? क्यों, वो पहले ही मतलब ये जो बड़ा कैंडल बना है, मैं बताता हूँ खुद के एनालिसिस से, खुद के ऑब्जर्वेशन से साइडवाइज होगा कैसे पता चलेगा। ये साइडवाइज डे कैसे, क्या कहते हैं, कैसे मतलब क्या कहते हैं, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? साइडवाइज डे ऐसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि पहले पिछले कुछ दिन ट्रेंडिंग रहे होंगे और ये बीच में ओपन होगा। ये सारे सेलिंग्स थे और ये कल बाइंग था। निफ्टी को देखोगे, साइड हटाओ, अरे गाली मत करने दो इसे। कुछ दिन सेलिंग थे और कल क्या हुआ, कल बाइंग आ गया, कल बाइंग आ गया तो ये जो स्ट्रक्चर है आज का प्राइस एक्शन एक बीच में फंस गया। ये सेलिंग था, ये सब रेजिस्टेंस बनते रहेंगे। ये कल डबल बटन बना था और कल बाइंग मोमेंटम मतलब ट्रेंड रिवर्सल हुआ था, तो आज गारंटी ये बीच में फंसने वाला था। ये बीच में फंसने वाला था क्योंकि ये सेलिंग थे, कल डबल बटन बन के बाइंग हुआ और ये जब तक ऊपर जाएगा ये सिर्फ क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस हिट करके जाएगा। ये था एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था, 3 4 दिन
ट्रेंडिंग हो चुके थे, 6 दिन ट्रेंडिंग हो चुके थे। ये था दूसरा पॉइंट, बीच में फंसा था पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये था, 3-4 दिन ट्रेंडिंग हुए थे। तीसरा पॉइंट था कल एक्सपायरी है मंथली और बैंक निफ्टी का भी, इसीलिए प्रीमियम बहुत कम है और प्रीमियम कल हिट नहीं किया जा सकता, जो किया जा सकता था आज ही किया जा सकता था, क्योंकि कल एक्सपायरी है, कल बहुत कम प्रीमियम है और अगर हिट करने की कोशिश करेंगे बड़े प्लेयर्स तो स्पाइक्स भी लग सकते हैं। इसीलिए आज ही प्रीमियम मीटिंग डे हुआ और मैंने भी पहले से ही ऑब्जर्व किया था कि सपने में जैसे आ रहा था, बताओ सपने में आ रहा था कि मैं दोनों साइड से हिल करके बैठा हूँ। ठीक है, बिल्कुल साइड वाइज हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी, और मैंने भी 9 ये अच्छे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये भी अच्छे ही स्ट्रक्चर्स है और गनबक्स के ये डिमांड जोन और इक्विलिब्रियम जोन के बीच में फंसा हुआ था। ये 15 मिनट की कैंडल है बैंक निफ्टी का। मैंने भी यहाँ पे और चौथा ऑब्जर्वेशन ये था कि ओपन होते ही वो क्या करता है, जब ट्रेनिंग होना था, एक छोटा कैंडल हो या बड़ा कैंडल हो, ओपन होते ही ये कैंडल बहुत तेजी से बनाएगा, एक कैंडल ऊपर या नीचे ऐसे विक्स भी बनाएगा। लेकिन जब साइडवाइज होता है वो क्या करेगा पता है ना, छोटे टाइम फ्रेम में भी ओपन होते ही 2-4 मिनट 5 मिनट एक ऐसे मतलब जैसे डेड स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे ऊपर नहीं जाएगा नीचे नहीं आएगा, वो बहुत छोटा रेंज में पहले ही, मतलब ये पहले कैंडल से ही पता चल जाएगा, पहले छोटे टाइम फ्रेम में ही पता चल जाएगा कि आज ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है सेल। इसीलिए मार्केट पहले ही एक दो 5 मिनट के कैंडल, 5 मिनट के कैंडल के अंदर 1-2 मिनट के कैंडल, ये ज़्यादा मूव ही नहीं होगा, ये सिग्नल देता है कि आज साइडवाइज होने वाला है। और देखो आज साइडवाइज हो गया। मैं सोच ही रहा था शायद माता की ब्लेसिंग से, माता की इच्छा से हो रहा है कि मुझे इंट्यूशन में आ ही गया था कि ये साइडवाइज होने वाला है, इसीलिए साइडवाइज का ट्रेड ले लिया है। प्रीमियम ज़्यादा नहीं थे भी नहीं, ये 1 आवर का कैंडल है, सब 1 आवर का कैंडल है, बड़े टाइम है। यह भी गन बॉक्स के अंदर फंसा हुआ है, ये भी गन बॉक्स के अंदर फंसा हुआ है बैंक निफ्टी। कल का क्लोजिंग यहाँ पे था, ओ भाई कल का क्लोजिंग यहाँ पे था, बिल्कुल गन बॉक्स के अंदर फंसा हुआ है। अगर यहाँ पे कल ओपन होके ऊपर जाता है तो ऊपर जा सकता है या फिर नीचे भी आ सकता है। तो नीचे आएगा तो यहाँ पे थोड़ा वेट करेगा, 200 पॉइंट, ये 300 पॉइंट, 400 पॉइंट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे नीचे की तरफ स्कोप थोड़ा कम है। अगर गैप डाउन होके आता है तो ठीक है, गैप डाउन होके इससे घूम के आता है, नहीं तो डायरेक्ट आएगा तो अच्छा ठीक नहीं रहेगा, यहाँ पे वेट करके गिरेगा शायद। ऊपर जाना है तो गैप होके यहाँ से जा सकता है, यहाँ पे पता नहीं, कल देखेंगे। आज क्या हुआ था, वो पोजीशन बनाया गया था दोनों साइड का 56,200 का, मतलब एट द मनी का कॉल एंड पुट सेल किया गया था। अभी भी ये 9:08 को सेल किया गया था, 9:08 के, ये 3:01 हुआ है, वो वहीं पे है, 56,192 है। नीचे कितना आया था, नीचे 150 पॉइंट आया था, ऊपर 200 300 115 पॉइंट गया था और बिल्कुल साइडवाइज हो गया जैसे एक्सपेक्ट किया गया था। अच्छा है, पोर्टफोलियो देखते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे 6,000 का डीके मिलेगा, मतलब 6,000 तक डीके मिल सकता है, लेकिन नहीं मिला। 3,300 3,500 ऐसे ही कुछ मिला यार। अच्छा रहता ये अगर थोड़ा और मिलता तो। इस सब को अगर क्या कहते हैं लिमिट में निकालेंगे तो ठीक रहेगा। अच्छा, ये 3,500 हो जाएगा तो ठीक रहेगा। पहले यहाँ पे देखो, कुछ बताना चाहता हूँ, कल बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये रिकॉर्डिंग में वॉइस नहीं आ रहा था। यहाँ पे इतना अच्छा ट्रेंड, मतलब
ये 500 4000, हाँ ठीक है। यहाँ पे एक 4700 लगा, वो उसके वजह से उसके बाद का ये वाला जो दिन था, यहाँ पे मुझे लगभग 2000 मिल रहे थे। पहली बार 2000 दिखा, फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट में निकलना पड़ा, 2000 प्रॉफिट दिखा। दूसरी बार 2000 प्रॉफिट दिखा, फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट में आ गया। तीसरी बार में जाके ये लॉस हुआ है। यहाँ पे इतना बड़ा अगर लॉस हुआ है तो ग्रीन में क्लोज करना, 2000 के 1:1 में ग्रीन में क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक लॉस हुआ, इसके वजह से अगर यहाँ पे इतना बड़ा लॉस नहीं होता, तो अगर यहाँ पे सबसे प्रॉफिट हो जाता तो ये 2000 भी ठीक रहता, मैं बुक करके निकल जाता, सेटिस्फाई हो जाता। यहाँ पे मैं सोचा कि बड़ा प्रॉफिट लेना ही है, बड़ा प्रॉफिट लेना ही है, लेकिन ये टेक्निक ये होता है कि अगर बड़ा लॉस हुआ है तो 1:1 मतलब 2000 भी बुक करके चलो। पहली बार हुआ है तो पहली बार 2000 दिखा के यहाँ पे, पहली बार 2000 दिखा के फिर से नीचे आ गया कॉस्ट टू कॉस्ट में। दूसरी बार 2000 दिखा तब भी बुक कर लेना चाहिए था। बड़ा प्रॉफिट, जब बड़ा प्रॉफिट मतलब बड़ा लॉस हो गया है तो उसे ग्रीन में क्लोज करो, माइंडसेट को ग्रीन बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे तो ये दोनों कैंडल मैं अभी चार्ट पे देखा होगा, ये दोनों कैंडल तो पूरा मतलब ये दोनों जो डे था बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ। मतलब मैं निकला हूँ, उसके बाद ये 6000 हो सकता था, ये जो 1400 दिख रहा है, ये 1500 जो दिख रहा है, ये भी 7500 हो सकता था। मैं डायरेक्शन सही था, एंट्री थोड़ा यहाँ पे थोड़ा गलत था, यहाँ पे एग्जिट गलत था। ये बहुत ज़्यादा गलत एंट्री गलत एग्जिट, मतलब मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। यहाँ पे ये 7000 हो सकता था, बड़ा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे छोटा प्रॉफिट ही निकला। चार्ट पे देखा था, मेरे साथ जैसे स्कैम हो गया लगता है। ठीक है, बड़ा लॉस हो जाए तो थोड़ा ग्रीन में क्लोज करो दिमाग को। ये नहीं यार, ये सेव हो गया। यहाँ पे देखा 500 दिखा है वेपो हिस्ट्री की, क्या क्लोज हो गया क्या? नहीं, वो इतना ही है, क्लोज वगैरह कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे देखा थे 15 मिनट बाद चालू किया। कल कहाँ कहीं इसमें लिया गया था, कल निफ्टी में लिया गया था। हाँ ये देखो, कल यहाँ पे अरे इसे बड़ा कर दो, ठीक है। उसके बाद बैंक निफ्टी में जो यहाँ बैंक निफ्टी लिया है, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन जो 1400-1500 बुक किया है वो 6000 या फिर 7500 था। तो यहाँ पे वो जो बड़ा लॉस था उसके वजह से कितने गलत ट्रेड हो रहा है, कितने मतलब दिमाग खराब हो रहा है, ठीक से ट्रेड ले नहीं पा रहा। यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा था कि 3-4 दिन गिर रहा था, ट्रेंडिंग बन के गिर रहा था। यहाँ पे वो सेटअप दिख रहा था, यहाँ पे सपोर्ट भी था। ये इतना बड़ा कैंडल बनाया, उसके बाद थोड़ा नीचे आया, मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री किया, थोड़ा ऊपर गया, 3000 प्रॉफिट दिखाया। फिर से ये जो जब नीचे आने लगा, यहाँ पे एंट्री किया 640, यहाँ पे कहीं पे एंट्री किया। बिल्कुल यहाँ पे एंट्री सही था पर एग्जिट गलत था, क्योंकि यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया, जो हाँ नीचे आया, यहाँ पे एंट्री किया, लेकिन ये जो रिवर्सल लेने आ रहा था, स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए था। क्यों नीचे नहीं हुआ? माइंडसेट खराब था कि लॉस नहीं देखना है, लॉस अगर थोड़ा देखने की स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होता तो इतना बड़ा मूवमेंट। मैंने यही यहाँ तक कि मतलब 24,800 ये दिख रहा है ना, ये लाइन 24,800 पे ही सेल किया था। 24,800 का पीई ही सेल किया था यहाँ पे। यहाँ अरे हटो तुम हटो, यहाँ नहीं यार, 800 यहाँ पर है, क्या 800 यहाँ पर है सारे। हाँ ये यहाँ का ही सेल किया था। लगभग मार्केट मेरे लेवल तक गया भी, लेकिन ये जब नीचे आ रहा था यहाँ पे 1500 रुपये निकल गया, यहाँ यहीं पे। उसके बाद के कैंडल में ही ये फिर से, ये कैसे हो रहा है पता नहीं। स्टॉप लॉस अगर
ट्रेंड रिवर्सल मुझे पता चल ही गया था कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, पता चल ही गया था। ये बिल्कुल ट्रैप ट्रेडिंग हुआ था, गैप डाउन में ओपन हुआ था। यहाँ पे ऊपर गया, मतलब ट्रैप किया, लोगों को पता चला ट्रैप हुआ, अभी ऊपर जाएगा, अभी ऊपर जाएगा। अभी बहुत लोगों को समझ आया लोगों ने, लेकिन ये सेलर्स इतने नीचे तक रिट्रेस करवाए कि मुझे निकाल ही दिए। अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे बड़ा स्टॉप लॉस ठीक है, तो क्या कर सकते। अभी बैंक निफ्टी में देखते जो वेट करना चाहते थे, ठीक है, कल ही रिकॉर्ड करना चाहते, रिकॉर्ड करने की सोच रहा था पर हुआ नहीं वो, उसके दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ पे बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी में 2-3 दिन पहले क्या है, यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या हुआ था 2-3 दिन पहले, अरे यार यहाँ पे वैसे ही सेटअप था, गैप डाउन खुला, बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुला। ये क्या था, डिमांड जोन था गन बॉक्स में, ऊपर गया। ऊपर जाते वक्त मैंने यही कहीं पे से परफेक्ट एंट्री भी शायद ठीक ही था लगता है, नहीं एंट्री ठीक नहीं था, यहाँ पे गलत था। यहाँ पे एंट्री ठीक था बैंक निफ्टी में, यहाँ पे एंट्री ठीक था। दूसरे दिन हटो ये तो निफ्टी यहाँ देखा, ये वाले दिन यहाँ पे एंट्री ठीक था, ठीक जगह पे एंट्री लिया गया था। नहीं ऐसे नहीं लिया गया था, ये कैसे लिया गया था, ये ऊपर गया, यहाँ तक गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे एंट्री किया, ये कैंडल ऐसे क्लोज हुआ है ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एंट्री किया गया, लेकिन ये यहाँ तक जाके फिर से नीचे आया, यहाँ पे एंट्री किया गया, ये फिर से कैंडल ऐसे क्लोज हुआ था, ठीक है। उसके पहले वाले दिन यहाँ जो इसके ये वाला दिन यहाँ पे मैंने गलत एंट्री किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप डाउन हुआ था, इक्विलिब्रियम पे ओपन हुआ था। मुझे ओपन होते ही ट्रेड करना चाहिए था, ओपन होते ही लेना चाहिए था। बहुत ज़्यादा गैप डाउन डिमांड जोन पे, गन बॉक्स के डिमांड जोन पे एंट्री हुआ था, मैंने लिया लगभग जाके क्लोजिंग के पास, यहाँ पे और सीढ़ी के यहाँ पे क्लोजिंग के पास लिया। ये बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ था, इतना मूव होने के बाद ये बिल्कुल लेते ही क्या हुआ, रिट्रेस हो गया, रिट्रेस होकर यहाँ तक आ गया। मुझे लगभग कितना पता है, 6000, शायद 6000 लॉस दिख रहा था, लेकिन मेरा डायरेक्शन सही था। लेकिन एंट्री कहाँ पे करना चाहिए था, यहाँ पे करना चाहिए था, क्लोजिंग पे, यहाँ पे क्लोजिंग पे करना चाहिए था। मैंने कहाँ पे सेल किया था, मैंने सेल किया था यहाँ पे। मैंने उस दिन नीचे के लिए ट्रेड किया था, ये इस दिन ऊपर के लिए ट्रेड किया था। यहाँ पे रिवर्सल दिख रहा था मुझे, इसीलिए ट्रेड किया था। लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम जोन था, इस दिन नीचे के लिए ट्रेड किया था। मैंने निकला कब पता है, यहाँ पे एंट्री किया सेल के लिए, गलत हो गया, मेरे खिलाफ चला गया। नहीं यार, कहाँ पे एंट्री किया मुझे पता नहीं याद नहीं आ रहा कहाँ पे एंट्री किया। तीसरे कैंडल पे किया था हाँ यार, तीसरे कैंडल पे किया था। क्या बता रहा है यार, याद रहता है क्या, कल नहीं हो। ये तीसरे कैंडल पे किया था। ये मुझे यहाँ पे एंट्री, क्लोजिंग पे एंट्री करना चाहिए था। ओपन होते ही नीचे चला गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा था, गनबॉक्स का इक्विलिब्रियम भी था। यहाँ पे सेल करना चाहिए था, मैंने सेल किया इसके नीचे, ये कैंडल बनने के बाद यहाँ पे। और क्या किया, मैं सेल करते ही मेरे खिलाफ चला गया। लगभग मुझे 6000 का प्रॉफिट दिखा, लॉस दिखा, 6000 का लॉस। मैं सदमे में चला गया, और लेकिन फिर भी थोड़ा होल्ड किया। इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम है, और वो मेरे खिलाफ आया, मेरे तरफ आया। यहाँ पे इस कैंडल पे मुझे होल्ड करना चाहिए था। मुझे तब जब वो निकला तब मुझे दिख भी रहा था कि ये क्या कहते हैं, वो बड़ा करो, मुझे तब दिख भी रहा था कि ये एम पैटर्न बन रहा है, एम पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। अरे थोड़ी सी कहाँ आज का दिखना है, हाँ ये 15 मिनट का बड़ा फ्रेम। मुझे तब दिख भी रहा था कि
मैंने यहाँ पे एंट्री किया था, यहाँ पे एंट्री किया था, ऊपर गया 6,000 लॉस दिखाया, नीचे आया और ऊपर गया। यहाँ पे मुझे हेड एंड शोल्डर दिख ही रहा था, यही दिन था ना, हाँ यही दिन था 2 दिन पहले, यहाँ पे दिख ही रहा था। लेकिन ये जब हेड एंड शोल्डर बढ़ा, फिर से बढ़ा, लेकिन मैं इतना ज़्यादा लॉस देख लिया था कि जल्दी से मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया था। यहाँ पे एंट्री करके लॉस दिखा 6,000, यहाँ पे जब यहाँ तक आया, यहाँ पे मुझे हेड एंड शोल्डर दिख ही रहा था, ये ऊपर थोड़ा जाएगा कैंडल, एक्सपेक्ट करना चाहिए था। मैं ये इसी कैंडल पे या फिर इसी कैंडल पे, ये 2 ही कैंडल में किसी में निकल गया हेड एंड शोल्डर कंप्लीट होने से पहले, और मैं निकलते ही फिर से इतना बड़ा गिरा। मेरा 6,000 का जो प्रॉफिट होना था टारगेट, वो 1,500 ही बुक हो गया। और दूसरे वाले दिन निफ्टी में भी वैसे ही ऐसे आया, मैं कहीं यहीं पे निकला, इतना बड़ा लॉस देख लिया था यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना चाहिए था, प्रॉफिट में जा रहा है तो होल्ड करना चाहिए था, पर नहीं निकला, यहाँ पे निकल गया और मेरे तरफ चला गया। 2 दिन से मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, और उसके पहले बड़ा लॉस था, वो तो पता हो, गलती ही हो गई। आज क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे 3,450 500 ऐसे दिखना चाहिए यार, ये 500 दिख जाए तो क्लोज कर दो। थोड़ा और वेट करते हैं यहाँ पे, हाँ दिख गया, यहाँ पे क्लोज करते हैं ये पोजीशन को। आज का जो लिया गया है ना 15 मिनट में, अरे बड़ा करेक्शन, यहाँ पे थोड़ा सेटिंग में तो मतलब करना है। अरे छोड़ो यार, ये यहाँ पे जो आज का डे है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अरे यहाँ पे ये 15 मिनट का पोस्ट के बाहर है, यहाँ से ऊपर ये वाला दिन ये 15 मिनट में है, या फिर यहाँ पे ऊपर मारेगा 14 15 पोस्ट की क्या बात। यहाँ पे जो सेल क्या है दोनों साइड का, इसे क्लोज करते हैं, यहाँ पे 500 देखेगा तो सेल क्लोज करेंगे ना, इसे सेल करने की ऑप्शन होता तो 9:15 भी हो गए, और यहाँ पे ये 3,500 दिखेगा तो ही सेल करेंगे, मतलब निकलेंगे यार। 3,500 देखो यार, 3,500 देखो, ठीक है मैं निकलूँगा तभी। हाँ यहाँ पे 3,500 देखिएगा तो यहाँ पे मोबाइल पे लेके बैठा हूँ, 500 देखेगा तो निकल जाएंगे, 550 ऐसे कुछ दिखेगा तो निकल जाएगा, जल्दी निकलने दो यार। आज का पूरा डे साइडवाइज होके डीके खाया गया है, यहाँ पे थोड़ा देखते हैं अभी भी, हाँ चपक गया तो उसके जैसे चिपक गया है, लोग अभी ट्रेड नहीं कर रहे तो डीके क्यों नहीं कर रहे, डीके होना चाहिए यार। 500 दिख जाए यार, 550 ऐसे कुछ हो जाए तो यहाँ पे क्लोज कर देंगे आज का पोजीशन, इतना भी क्लोज कर ही सकते हैं, पर ठीक है वेट करते हैं अभी मतलब सो भी गया था आज, पोजीशन देखे बिना सो ही गया था, डीके होना चाहिए यार, क्या ओके नहीं 100 पॉइंट का डीके दे दो आज, ऐसे ही स्लो मतलब 500 दिखने में ही 15 मिनट लग गए, दोनों साइड का सेल किया गया था, ऐसे धीरे 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 डीके हुआ है। 400 दिखा रहा है यार, 500 नहीं दिखा रहा है, 3,500 होता तो अच्छा रहता है यार। निकल जाएगा, 400 दिखा रहा है,
वही तो है। वो भी BTS लोग कर रहे हैं क्या, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। 80 रुपये तो ऐसे ही जाएगा। वेट करो भाई। आज बढ़िया डे, साइड वाइज डे मिला है, वेट करो। वेट करो, 400 दिखा रहा है, ये 500 दिखाएगा, तभी निकलेंगे। सामने ही निकलेंगे। ठीक है। यहाँ पे आज फिर से 30 जुलाई बैंक निफ्टी शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैडल। अरे यार एम्प्टी हो जा रहा है डॉट ऐसे। अरे यार क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी हाँ दिखा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अभी निकलते यहाँ पे किसे क्लोज करते, यहाँ पे सामने ही क्लोज करते यार। ये अभी दिखा रहा था ना, अभी नहीं दिखा रहा है, कुछ पागल हो गया है। 560 दिख रहा था अभी, ये यहाँ पे जाके चिपक गया है। यहाँ पे कुछ हुआ है, नहीं चिपका नहीं था। तुम चलो भाई चलो, इसे चलो साइड में जाने पर। यहाँ पे यहाँ पे 530 532 80 रुपये तो हो ही जाएगा। 600 दिखाना चाहिए, ठीक है। ये 600 दिखा देगा तो निकल जाएंगे। ये 600 का घंटा दिखाइए, फिर से 400 दिखा रहा है। अरे यार यहाँ पे इतना मतलब माथा पच्ची क्यों कर रहे हो। 3500 3600 यार, 600 दिखाएगा क्या। 550 दिखाएगा तो दबा दूंगा। हाँ दिखाया, 600 दिखाया, अभी 600 दिखाया, 630 दिखाया। अभी दबाते हैं, क्लोज करते हैं। 3628 यहाँ पे देखते हैं आज का फंड्स। यहाँ पे इन्वेस्ट पोर्टफोलियो, अरे क्या दिखा, फंड्स में दिखाएगा ना। ये हो गया फिर से अवेलेबल मार्जिन 2,20,000। यहाँ पे जो लॉस किया था वो बिल्कुल रिकवर हो ही नहीं पाया। आज का डे अच्छा है बैंक शॉर्ट स्ट्रैडल अरे लिखा perfect non-trading day BCA because of six trading day plus expiry tomorrow। ठीक है, आज होगा 3500 का प्रॉफिट। यहाँ पे डाल देते हैं 3500। ये दिख रहा है यहाँ पे, मतलब क्या है ये पोर्टफोलियो।
2800 3600, लेकिन ये आएगा बैंक में 3500 ही। ठीक है। अभी जाके थोड़ा सुकून आया। मतलब ये मैंने ये डे नंबर 21 है। ये मैंने स्टार्ट किया था इतने में 2,28,000 में। यार 2,28,000 नहीं, और 2,28,000 है। ये 22,800 दिख रहा है, उसकी क्या पे जीरो डाला है। ठीक है। हाँ, ये 2,28,000 में मेंटेन करके चल रहा हूँ। यहाँ पे स्टार्ट हुआ था इतने में, लॉस हो गया, थोड़ा थोड़ा विड्रॉल होता रहता है। मैं अभी मेंटेन करके चल रहा हूँ 2,20,000। ठीक है। अभी यहाँ पे ये बड़ा लॉस नहीं होता। ये थोड़ा गलत एंट्री हुआ, बहुत एमेचर एंट्री था। ट्रेंडिंग डे पे रिवर्सल प्लान किया था बिना सपोर्ट को फाइंड करते हुए। यहाँ पे 2,000 दिखा रहा था, ये ग्रीन ये रेड की वजह से बहुत ज़्यादा हाल खराब हो गया था। ये यहाँ पे ग्रीन में क्लोज करना चाहिए था। बड़ा लॉस हुआ है तो 1:1 तो 2,000 तो बुक करना ही चाहिए। 2,000 से नीचे नहीं, 2,000 बुक करना ही चाहिए। ठीक है। 1:1। आज से 30 जुलाई यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट हुआ है। 21 ट्रेडिंग डे हुआ है। तो क्लोज करते हैं आज का ट्रेड जर्नल। यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे देखते हैं। ओ ऐसे ही साइड वाइज ही है, साइड वाइज ही है दोनों साइड। ये भी साइड वाइज है, ये भी साइड वाइज है। 6 दिन ट्रेंडिंग हुआ था, इसीलिए साइड वाइज है। डे के कैंडल में देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम, जल्दी करो क्लोज करते। आज तो सो ही गया था, दोनों साइड सेल करके सो गया था। क्या हो सकता है, प्रीमियम कम है, कल तो हो नहीं सकता। जो आज होगा आज ही होगा। ऑन आवर 1 डे, यहाँ पे 1 डे करो इसे। 1 डे क्या दिखाना चाहते हो 1 डे में? कुछ नहीं, ऐसे ही। हाँ, गन बॉक्स को थोड़ा रखते बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग डे हुआ करता था। आज ऐसा एक्सपेक्टेड था साइड वाइज होगा, एक्सपेक्टेड बिल्कुल करेक्ट हुआ, और साइड वाइज डे पे प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे एंट्री हुआ है, बिल्कुल साइड वाइज हो गया है इस रेंज पे। यहाँ पे एंट्री हो गया, ओपन हुआ है, ये बिल्कुल साइड वाइज हो गया है। ठीक है। आज का प्रॉफिट हुआ है 3,06,000 फंड्स में। ये फिर से आ गया है 2,20,000। ठीक है, इसी को मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, कल पता नहीं लॉस होगा, प्रॉफिट ही होगा। थोड़ा प्रॉफिट भी हैंडल करके निकल जाए। ठीक है, इसे क्लोज करते हैं। यहाँ पे इसे सेव कर लेते हैं। अरे सेव हो जाओ, सेव हो गया। तो गुड बाय। आज का डे यहाँ पे क्लोज करते हैं। आज था 30 जुलाई।